जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके पास भी बहुत सारे नेगेटिव सत्संग आते हैं, नेगेटिव पोस्ट आते हैं? क्या आप सब भी वो सब पोस्ट और सत्संग सुनकर डर जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। और साथ में आंटी जी ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है, उस मैसेज को एक बार समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। और अगर मुझसे इस सत्संग को करने में किसी भी तरह की कोई कमी, कोई भूल चूक, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी की कृपा हम सब पर बेअंत है, अपार है और हर पल होती रहती है। बस हम ही उनके ऐसे बच्चे हैं जो कभी उनकी रहमतों को पहचानने में बहुत देर लगा देते हैं। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग बाकी यूट्यूब चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो चुके हैं, लेकिन मैंने इस संगत आंटी जी का, जिनका ये यूट्यूब चैनल है, इनके बहुत सारे सत्संग सुने हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बातों को इतने सुलझे हुए ढंग से, इतने अच्छे से, प्यार से समझाती हैं। इनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कभी भी जो टाइमलाइन होती है, मतलब जो मैसेज होता है, वो कभी भी नेगेटिव टाइप का नहीं होता, बल्कि हमेशा कुछ समझाने के रिगार्डिंग ही होता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आंटी के आंटी अपने जो प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करती हूँ वो सुनना। पहले जब मैं यूट्यूब पे मैसेज इनकी सत्संग सुनती थी, जो मैसेजेस पढ़ती थी, बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक को लेकर टाइमलाइंस आ रही थी और नेगेटिव जो था वो मैसेजेस आ रहे थे। तो मुझे लगता था जहाँ गुरुजी हैं और अगर गुरुजी हमारे आसपास हैं, हम गुरुजी की संगत हैं, तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी, नेगेटिव, बुरा होना ये नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे कर्म है और गुरुजी कहते हैं कि जब आप मेरी संगत बनते हो तो 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% सिर्फ आपको भुगतने पड़ते हैं, और उन 10% को भुगताने में भी गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो पहले पहले उन मैसेजेस को पढ़कर मैं बहुत डर जाती थी और वो सत्संग सुनती भी थी, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं, जैसे ये थॉट गुरुजी ने ही माइंड में डाला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इन मैसेजेस से, क्योंकि गुरुजी कभी भी इस तरह के नेगेटिव मैसेजेस हमें नहीं भेजते। गुरुजी हमें हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। तो अब मेरे माइंड में भी जब भी ऐसा मैं यूट्यूब ओपन करूँ, नेगेटिव मैसेज कोई दिखे, तो माइंड में एकदम से क्लिक हो जाता है कि नहीं, जब गुरुजी साथ हैं, हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी ने हमारी बाजू पकड़ रखी है, तो ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बस बस ये कहना चाहती थी, शायद ये गुरुजी ही मुझसे बुलवाना चाहते थे या बुलवाना चाहते हैं, सॉरी संगत जी। अब मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ कि पिछले 2-3 महीने से मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अपने फेस पे कुछ लगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि घर पे ही रहती हूँ आजकल, तो कुछ भी नहीं अप्लाई करती, लेकिन फिर भी मेरा फेस बहुत इतना ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मेरा मिरर में अपना फेस देखने का मन तक नहीं करता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने फेस को लेकर कि ऑल ऑफ सडन ये सब कैसे ख़राब हो गया। तो एक दिन मेरी मम्मा से मैं बात कर रही थी, तो मेरी मम्मा ने बोला कि तुम गुरुजी का जल प्रसाद अपने फेस पे लगाओ। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि एक लड़की का फेस भी ऐसे ख़राब हो गया था, तो उन्होंने भी जल प्रसाद लगाया, तो तुम भी लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने फेस पे लगाना शुरू किया और शायद 2-3 दिन ही लगाया था। और जब भी कभी कभार, जब वैसे तो मम्मा शाम की पूजा करती हैं, पूजा करती हैं गुरुजी की, मैं भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मम्मा नहीं करती तो मैं कर लेती हूँ उनकी जगह पे। तो जब भी मैं करती हूँ तो गुरुजी का जो तिलक लगाती हूँ मैं गुरुजी को, चंदन तिलक, तो वो भी मैं अपने फेस पे लगा रही थी। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा फेस
इतना ज़्यादा ख़राब था। और शायद मैंने सिर्फ 2-3 दिन ही गुरुजी का जल प्रसाद और वो चंदन तिलक अपने फेस पे लगाया और मेरा फेस 80% तक साफ़ हो चुका है। मतलब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है 80% तक, सिर्फ 20% है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि 20% भी गुरुजी की कृपा से जल्द ही ठीक हो जाएगी। संगत जी, अगर आप गुरुजी की शरण में आए हैं तो गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर करें। मुझे पता है कंप्लीट सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। मैं भी कोशिश करती हूँ बट कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमें चिंता हो जाती है। लेकिन मेरा जो अनुभव ये रहा है कि जब हम एक बार गुरुजी के पास जाते हैं या गुरुजी हमें हमारी बाजू पकड़ लेते हैं, हमें अपनी संगत बना लेते हैं, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी का हर एक पल गुरुजी की आज्ञा के अनुसार चलता है। हम पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी गुरुजी से परमिशन लेकर आती हैं और उन प्रॉब्लम्स में गुरुजी हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं। तो संगत जी, अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। लेकिन मैं जब गुरुजी से, कह सकते हैं, ये तो हमें नहीं पता हम कब जुड़े गुरुजी से, लेकिन जहाँ तक इस जन्म का मुझे याद है, गुरुजी की मुझे फर्स्ट कॉलिंग आई थी 2016 में, बट तब मैं नहीं जुड़ाव महसूस कर पाई, नहीं जुड़ पाई। लेकिन जो मेरी एक्चुअल जो बॉन्डिंग हुई गुरुजी के साथ, जो मैं जुड़ पाई उनके साथ, वो था जून 2023। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की। गुरुजी की कृपा हर पल होती रहती है। और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप अपनी पूरी संगत परिवार पर अपनी कृपा कीजिए, सरबत का भला कीजिए। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। कोई गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी आपके पास कोई नेगेटिव पोस्ट या नेगेटिव सत्संग आता है तो आप डर जाते थे। संगत जी, आजकल यही सब तो हो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोस्ट और नेगेटिव सत्संग डाले जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक के ऊपर डाले जा रहे हैं, इधर उधर आपके घर में बाल रखे हैं इसके ऊपर डाले जा रहे हैं, आपके घर पर आपके घर वाले ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं इसके ऊपर डाले जा रहे हैं, या आपके घर में कोई चीज़ रखी है उसको बाहर निकाल के फेंक दो, उस पर भी डाले जा रहे हैं। पर संगत जी, आप खुद सोचिए, जब आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, गुरुजी ने खुद आपको अपनी प्यारी सी संगत में शामिल किया है, तो फिर क्या गुरुजी के होते हुए आपके घर में नेगेटिविटी आ सकती है? क्या आप सबके घर में गुरुजी के होते हुए कोई ब्लैक मैजिक घुस सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुरुजी जिसके घर में साक्षात विराजमान है, उनके पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। उनके घर पर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। इस बात पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे। और आंटी जी ने इतना प्यारा मैसेज दिया है कि गुरुजी के होते हुए हमारे पास नेगेटिविटी कैसे आ सकती है। अगर हम अपने माइंड में इस बात को बिठा लेंगे तो हमारे पास कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम ऐसे नेगेटिव सत्संग सुनते हैं, नेगेटिव पोस्ट पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। हम भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। उस सत्संग को अपने आप से रिलेट करके घर पर कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक सत्संग आया है जो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, जिसमें उन्होंने बालों के बारे में बताया है कि उन आंटी जी ने बालों के बारे में पढ़ा था कि तेरे घर में बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दे। संगत जी, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। हर किसी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बाल झड़ते ही हैं। ये सब नेचुरल प्रोसेस है। गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी किसी को ऐसा नहीं कहते थे। किसी के अंदर नेगेटिविटी आने तक नहीं देते थे। गुरुजी तो हमारी लाइफ में आए हैं। गुरुजी हमारे साथ मिरेकल्स करने आए हैं, हमें हैप्पीनेस देने आए हैं, हमें पॉजिटिव बनाने आए हैं।
तो हम ये सब सत्संग सुनकर या फिर नेगेटिव पोस्ट पढ़कर नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? हमें बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। गुरुजी हमें पॉजिटिव रहने के लिए कहकर गए हैं। गुरुजी हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने आए हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ किसी वजह से ही थामा है, तो हमें पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, गुरुजी की पूजा करनी है, प्यारे प्यारे सत्संग सुनने हैं। इतने सारे मिरेकल्स करके दिखाते हैं, किसी को दर्शन देते हैं, किसी की लाइफ चेंज कर देते हैं, किसी को न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं, किसी का दुख दर्द ख़त्म कर देते हैं। गुरुजी इतने सारे मिरेकल्स करते हैं, तो नेगेटिविटी कहाँ से आ सकती है? संगत जी, इन नेगेटिव सत्संग को सुनकर या नेगेटिव पोस्ट को सुनकर अपनी लाइफ से रिलेट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि गुरुजी के 105 वचनों पर चलें और गुरुजी के 105 वचनों को अच्छे से फॉलो करें, तो आपकी लाइफ खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी और हैप्पीनेस से भी भर जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।